दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्विज में। आज की तारीख है 28 मार्च 2026। आज हम 5 सवाल पूछेंगे आज के करंट अफेयर्स से। रूल्स सिंपल हैं। सही जवाब पर 1 मार्क, गलत पर 0 मार्क। अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किस स्ट्रैटेजिक वाटरवे से गुजरने वाले एनर्जी शिपमेंट्स की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया? ऑप्शंस है ए. सुइज कैनाल, बी. स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सी. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, डी. बाब एल मांदेब स्ट्रेट। अब आपके पास है 10 सेकंड्स, कमेंट में अपना जवाब लिखिए। सही जवाब है सी. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। जिसने सही जवाब दिया उसे मिलेगा 1 मार्क, जिसने गलत दिया उसे 0 मार्क। एक्सप्लेनेशन सुनिए। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में शुरू किया। ईरान ने इजराइल टेंशन्स के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ग्लोबल शिपिंग को ब्लॉक कर दिया था। भारत का 60% से ज्यादा ऑयल और गैस इसी वाटरवे से आता है, इसलिए नेवी ने 5 से ज्यादा वॉरशिप्स डिप्लॉय किए। ये डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगले सवाल पर। दूसरा सवाल, भारत को 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स की मेजबानी का अधिकार मिला है। कौन सा शहर इस इवेंट की होस्टिंग करेगा? ऑप्शंस है ए. न्यू दिल्ली, बी. भुवनेश्वर, सी. अहमदाबाद, डी. बेंगलुरु। ध्यान से सोचिए, 10 सेकंड्स हैं आपके पास। सही जवाब है बी. भुवनेश्वर। सही जवाब वालों को 1 मार्क, गलत वालों को 0। एक्सप्लेनेशन सुनिए। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 3 से 5 मार्च 2028 को वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स होगी। भारत यह इवेंट होस्ट करने वाला चौथा एशियन देश बनेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने पोलैंड के टोरन में इसे अप्रूव किया। ये स्पोर्ट्स और जीके सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, तीसरा सवाल, संसद द्वारा पारित ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 लीगल रिकॉग्निशन किन ग्रुप्स तक सीमित करता है? ऑप्शंस है ए. ऑल सेल्फ आइडेंटिफाइड ट्रांसजेंडर पर्सन्स, बी. ओनली इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स, सी. हिजड़ा, किन्ना कम्युनिटीज और इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स, डी. ओनली दोज विथ मेडिकल सर्टिफिकेशन फ्रॉम AIIMS। 10 सेकंड्स, सोचिए और बताइए। सही जवाब है सी. हिजड़ा, किन्ना कम्युनिटीज और इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स। सही जवाब पर 1 मार्क, गलत पर 0। एक्सप्लेनेशन, 2026 अमेंडमेंट बिल लीगल रिकॉग्निशन को हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड सोशियो कल्चरल ग्रुप्स जैसे हिजड़ा, किन्ना और इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स तक सीमित करता है। ये 2019 एक्ट से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट रिमूव करता है और मेडिकल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी करता है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी आलोचना की है। पॉलिटी सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, CAC की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज में से कितनी का ग्लोबली उल्लंघन हो चुका है? ऑप्शंस है ए. 4, बी. 5, सी. 7, डी. 9। ये एनवायरनमेंट सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी. 7, यानी 7 प्लैनेटरी बाउंड्रीज ब्रीच हो चुकी है। सही जवाब 1 मार्क, गलत 0। एक्सप्लेनेशन सुनिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 9 में से 7 बाउंड्रीज ब्रीच हुई हैं। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड सिस्टम चेंज, फ्रेश वाटर डिप्लीशन, बायोजियोकेमिकल फ्लोज, नोवेल एंटिटीज और ओशन एसिडिफिकेशन। 2025 में भारत में 4 साल में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए।
एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए मस्ट नो टॉपिक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी और पांचवा सवाल। भारत बढ़ती तेल कीमतों और रुपी डेप्रिसिएशन के प्रभाव को कम करने के लिए वेस्ट एशियन ऑयल इंपोर्ट्स का भुगतान किस मेथड से करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है? ऑप्शंस है ए क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट्स, बी बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट्स, सी लोकल करेंसी सेटलमेंट्स, डी गोल्ड बैक ट्रांजैक्शंस। 10 सेकंड्स। सही जवाब है सी लोकल करेंसी सेटलमेंट्स। सही जवाब 1 मार्क, गलत 0। एक्सप्लेनेशन, भारत यूएस डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज में वेस्ट एशियन ऑयल का पेमेंट करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्राइसिस के बीच सर्जिंग ऑयल प्राइसेस और डेप्रिसिएटिंग रुपी के डबल फिस्कल हिट को कम करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, क्विज कंप्लीट हो गया। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर लिखिएगा। 5 में से 5 तो आप चैंपियन हैं, 4 एक्सीलेंट, 3 गुड जॉब। अगर स्कोर कम आया तो कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि डेली एमसीक्यूज मिस ना हो। मिलते हैं कल नए सवालों के साथ।